ये अभी जो राम मंदिर बनाने का वाकया हुआ है, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये कौन सा मुसलमानों के साथ प्राइम मिनिस्टर जिसका काम है आइन की हिफाजत करना, वो एक मुतअस्सब हिंदू के तौर पे वहाँ पे जाता है, ज़मीन पे लेट जाता है और वहाँ पे भूमि पूजन के अंदर शरीक होता है और फिर ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। नमस्कार, जय श्री राम। मेरे मातृभूमि चैनल पर आपका स्वागत है। 5 अगस्त का जिक्र करते ही पाकिस्तानियों के मन में खौफ पैदा हो जाता है। पिछले साल भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 370 खारिज करके पाकिस्तानियों को झटका दिया था और इस साल 5 अगस्त को ही भारत ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इससे पाकिस्तानियों के जख्मों पे नमक के साथ साथ मिर्ची भी मली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राम मंदिर के भूमि पूजन करने से पाकिस्तान कैसे बौखलाया, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। पाकिस्तानी एनालिस्ट और इस्लामिक कट्टरपंथियों को अब काशी और मथुरा में भी मंदिर निर्माण का भय या खौफ सताने लगा है। भारत को या हिंदुओं को सवाल पूछने का बुनियादी हक न होते हुए भी पाकिस्तानी एनालिस्ट ने राम मंदिर निर्माण पर और गौ माता के ऊपर भारतीयों से सवाल किए। इस पर भारतीय एनालिस्ट रोहित शर्मा ने काफ़ी होशियारी से और दिलेरी से जवाब देकर पाकिस्तानी एंकर डॉक्टर फिजा अकबर खान और पाकिस्तानी एनालिस्ट को चुप किया। तो आइए ये वीडियो देखते, मगर स्मरण रहे और उस दिशा में कोशिश जरूर कीजिए कि अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा अभी बाकी है। गुफ्तगू का आगाज मैं पराचा साहब आपसे करना चाहूँगी। फरीद पराचा साहब, मगर रोहित कह रहे हैं जी कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क है, और वो कह रहे हैं जी हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं उनकी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वो कह रहे हैं मुसलमानों को आज़ादी है। बल्कि ऐसी एग्जांपल्स वो कोट कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर उनके मजहब के हवाले से कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी को कर दे तो वो कहते हैं जी हमारा दिल बहुत बड़ा है। पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिलती है, अब तो शनाख्त तक उनको साबित करनी पड़ेगी। जी फिजा, मैं बात समझ गया। अब मुझे पूरी बात करने दें। यह अभी जो राम मंदिर बनाने का वाकया हुआ है, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये कौन सा मुसलमानों के साथ, यानी एक मुतासिबाना फेल है। प्राइम मिनिस्टर जिसका काम है आइन की हिफाजत करना, वो एक मुतअस्सब हिंदू के तौर पे वहाँ पे जाता है, ज़मीन पे लेट जाता है और वहाँ पे भूमि पूजन के अंदर शरीक होता है और फिर ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। और उस राम मंदिर के बारे में नेपाल जो हिंदू रियासत है, वो ये कहते हैं कि राम मंदिर तो है हमारे पास, ये कहाँ से बाबरी मस्जिद को शहीद करके ये राम मंदिर निकाल लिया है। अदालतें इनकी मुतअस्सब हैं। इनकी अदालतों का हाल यह है कि जो फैसला दिया गया, उस फैसले में कहा गया कि 400 साल पहले की एक इमारत की कोई निशानियाँ तो मिली हैं, लेकिन इसका मतलब ये था कि अदालत ने तस्लीम कर लिया कि किसी राम मंदिर को मिसमार करके यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बनी। इस सब के बावजूद फैसला और दे दिया। ये बात भी उन्होंने अपने फैसले के अंदर ये बात कही कि 1949 के अंदर जो मूर्तियाँ रखी गई थी वो भी गलत थी। इस सब के बावजूद उस मुतअस्सब अदालत ने, हिंदू अदालत ने यह बात की कि जी इसको जो है वो यहाँ पे राम मंदिर बना दिया जाए। किस लिए? और अभी ये बस नहीं हुआ है। अभी जो ये बात कर रहे हैं मुसलमानों की, वहाँ पे बनारस में, मिथिला में, वहाँ पे भी यही खेल जो है वो खेला जा रहा है। मिथिला के अंदर की जो शाही ईदगाह है, उसमें ये कहते हैं कि ये भी एक काशी विश्वनाथ यहाँ पर मंदिर था।
उसकी जगह थी। हालांकि वहाँ की पंचायत है, यानी हिंदू मुसलमानों की मिल के कई साल पहले ये फैसला कर चुके थे कि यहाँ से कुछ ज़मीन जो है वो हिंदू मंदिर के लिए दे दी जाए। वो दे दी गई, मंदिर बन गया, लेकिन अभी इनका कलेजा ठंडा नहीं होता। ये फिर मुसलमानों को उनकी इबादत गाहों को तबाह करने पे, बनारस के अंदर फिर वहाँ पर एक मस्जिद है ज्ञान वाली, ये कहा गया कि 1670 में यहाँ भी एक मंदिर था, औरंगजेब ने उसको मिसवा। भाई ये क्या खेल आप खेल रहे हैं? ये आप क्या चाहते हैं? अब यहाँ पे एक तरफ जो है वो कहा गया कि मुल्क के अंदर लॉकडाउन है और मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, और फिर अब अभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब वो जाके जो है वो 175 अफराद वहाँ पे शरीक थे, और उसके बाद जो है वो भूमि पूजन हुआ। वहाँ तो कोई कोरोना नहीं था। फिर इसी तरह से शाहजहानपुर में एक मामला इससे पहले हुआ, और वहाँ पर भी एक मंदिर की तकरीब हुई और गंगा जल की। फिर इसी तरह से उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा, उसका भी काम किया। ये सारा मुस्बत था कि ना मुसलमानों को ईद उल फितर पढ़ाई गई और ना मुसलमानों को जो है वो ईद उल अज़हा पढ़ाई गई। फिर गाय के नाम पे, यानी ये कोई रियासत है कि जहाँ इन्होंने फैसला करना है, एक मज़हब ने फैसला करना है कि दूसरा मज़हब क्या खाए। यानी ये फैसला भी हिंदुओं ने करना है कि मुसलमान क्या खाएं, और हिंदू रियासत ने करना है। आप अंदाजा करें कि मुसलमानों ने कभी एतराज़ नहीं किया कि आप गाय का पेशाब पीते हैं, आप गाय का गोबर खाते हैं। हम तो नहीं कहते कि ये आप गैर इंसानी ग़िज़ा खा रहे हैं और जिससे बदबू पूरे मुआशरे में फैलती है, लेकिन इन्हें क्या हक पहुंचता है कि ये कहे। और तजाद इतना है कि दुनिया में बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत है। अपनी गौ माता को और भैंस को ज़िबा करके उसके टुकड़े टुकड़े करके उस पे बिजनेस करते हैं, बिल्कुल अपने मफाद के लिए, बिल्कुल डॉलर कमा रहे हैं। सही 4 बिलियन डॉलर जो है वो एक साल के अंदर जो है वो कमाए गए। तो ये यानी गाय से मोहब्बत पर सब सिर्फ इस हद तक है कि कोई मुसलमान अगर गाय की कुर्बानी करे ईद उल अज़हा पर, तो आप मुसलमान के पीछे छुरियां चाकू लेके चल दौड़े, अपने मुफाद के लिए आप बिजनेस भी करेंगे उस गोश्त से। जी बिल्कुल। सर एक मिनट, इसका जवाब मैं दूं प्राचा जी का। प्राचा जी, आपने ये बोला कि हमारे यहाँ गाय का यूरिन पीते हैं और गाय काऊ डंग खाते हैं, आपने कभी हमें मना नहीं किया, ठीक है? तो आपको बता दूं कि काऊ डंग कोई नहीं खाता है, काऊ यूरिन जरूर पिया जाता है। आपके यहाँ हदीस में लिखा है कि ऊंट का पीजिए, और पीते हैं लोग। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, हमने कभी मना किया आपको? आप कौन होते हैं मना करने वाले? हाँ। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद पे हंगामा हो रहा है, आपको कहां दिखा? कहीं दिखा? मथुरा की मस्जिद पे कहीं दिखा? एक भी प्रोटेस्ट दिखा? किसी ने भी बोला? आप दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, अब मेरा आंसर सुनिए पूरा। ज्ञान वापी संस्कृत का वर्ड, कौन सी मस्जिद का नाम होता है? गूगल पे सर्च मारिए, आपको फोटो मिलेगी देवी देवताओं की मस्जिद में बनी हुई। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, लेकिन अब भी हिंदू ये नहीं बोल रहा कि उसे तोड़ा जाए। आप लोग बता रहे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ के, बिल्कुल सच। आप मुझे एक प्रोटेस्ट दिखा दीजिए उस पे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ये है सेक्युलरिज्म इंडिया की। एक टूट गया तो टूट गया, इसका मतलब थोड़ी है कि हम सारी तोड़ लेंगे। एक टूट गया, मंदिर उसकी जगह बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो पता नहीं कहां से क्या क्या बोलते हैं। ब्रिगेडियर हारिस जी, ब्रिगेडियर हारिस आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने कहा मैं आपकी बारी पे आपसे पूछूंगी। जी ये रोहित आपकी बात सुनिए, मैं प्राचा साहब से जवाब दूंगी। जी ब्रिगेडियर हारिस भी कुछ कहना चाह रहे थे। इंतहा से ज्यादा झूठ बोलने की इंतहा है। जो प्राचा साहब ने बात की उसका जवाब नहीं है। 4 बिलियन डॉलर की एब्सोल्युटली कंफर्म एक्सपोर्ट है इनके मुल्क में। नंबर 2 बात है कि इसका जवाब मैं दे दूं, ये पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया था। ये पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं अभी आपको देता हूं ना, अभी आपको देता हूं। चले दे लें, शौक पूरा कर लें। जवाब मैं दे दूं आपको। कर लें, शौक पूरा कर लें। एक्सपोर्ट होता है इंडिया इज, अच्छा चले करें बात। इंडिया में कुछ स्टेट्स में, फिजा जी एक मिनट, कुछ स्टेट्स में बीफ ईटिंग अलाउड है, कुछ में नहीं है।
जिन स्टेट्स में अलाउड नहीं है उसमें आप नहीं काट सकते। गोवा में काट सकते हैं, केरला में काट सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में काट सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है, गोवा में खाया जाता है, केरला यानी में पूरा खाया इंडिया जाता एक पॉलिसी पे नहीं चलता, आपकी नहीं है। पॉलिसी मुख्तलिफ है, जो आप बोल रहे एरिया पे हैं, डिपेंड करता है। पूरे इंडिया की एक आपको पॉलिसी पता नहीं तो है। झूठ बोल रहे हैं आप। रोहित शर्मा साहब, आपके पूरे इंडिया पता की तो पॉलिसी झूठ नहीं आपसे रोहित, बोल रहे हैं कि यानी आपको आप ये नहीं कहना पता चाह रहे हैं कि पूरे इंडिया की इंडिया में पॉलिसी बटी हुई है, कहीं पे आप- क्या है, कहीं पे क्या है, कहीं पे क्या है। जहां मर्जी होता है, हमेशा जो मर्जी होता है, डॉक्टर फिजा हर ये जगह कानून होता है। बना ले, क्या- मुसलमान क्या के लिए आपके कानून मुसलमान हर जगह सेम है? ये जहां मर्जी एक्सपोर्ट कर सकते आपके कंट्री में हैं, कानून ये अलग जहां सेम मर्जी है, तो जो फाटा मर्जी गाय के साथ कर फेडरल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मुसलमान क्यों है? गाय के साथ कारोबार नहीं कर सकता, मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खा सकता, मुसलमान कारोबार नहीं कर सकता। और सेकंड ये आप कि क्या ये सुअर का खा कितने सकते हैं? इंतहा और मैं तो की हैरान हूँ शर्म कि की अगर बात आप है। गाय की सुप्रीम कोर्ट वाकई में ये पूजा कहेंगे, करते हैं, देखें ये आपके मजहबी सुप्रीम मैटर है, मैं कोर्ट मजहबी से मैटर पे जाके नहीं बात पूजा करती, करते हैं और फिर खुद आपका खाते हैं। मजहब में एहतराम आप करती क्या हूँ, लेकिन जो आप सवाल जबरदस्त ये है कि करने आप के भी फिर लिए- दूसरे के बहुत मजहब का मसला एहतराम है करें। आपका। ईद उल अजहा पर उनको आपका मजहब कुर्बानी क्या है? करने की इजाजत होनी चाहिए, वहाँ पे आप चाकू छुरियां लेकर उनके पीछे चल दौड़ते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत गैर मुनासिब बात है, बहुत अनएथिकल हरकत है। लेकिन रोहित बात ये है कि जब आप इतनी पूजा करते हैं कि आप मुसलमानों को कुर्बानी करने की इजाजत नहीं दे रहे, उनका रिलीजन आपसे मुख्तलिफ है, लेकिन आप फिर आप एक्सपोर्ट कैसे कर लेते हैं उस गोश्त को, आप बिजनेस कैसे कर लेते हैं पैसे के लिए, आप जिसकी पूजा कर रहे हैं आप उसको बेच रहे हैं, फिर मुझे बताइए ना, फिर यहाँ पे जस्टिफाई करें ना बात को। फिर बाकी डॉक्टर फिजा ये तो मुनाफिकत है ना। बाकी स्टेट में हिंदू क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? और भी सवाल है। बाकी स्टेट पे क्यों नहीं करते? खाना चाहे आप बाकी हाँ, स्टेट में ये हिंदू भी क्यों अच्छा सवाल है, protest ब्रिगेड करते सब कह रहे हैं, फिर बाकी स्टेट्स में एक मिनट हाँ, एक मिनट बिल्कुल रोहित, करते ये बड़ा हैं। अच्छा सवाल है ब्रिगेड सब के, बाकी बाकी स्टेट्स में फिर स्टेट में- हिंदू प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं? मुसलमानों को तो मारते हैं वहां पर साहब, इनको क्यों नहीं मारते हिंदुओं को? बिल्कुल खाने देंगे, सिख खाते जो हैं, हिंदू हिंदू खाते हैं, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स खाते बने हुए हैं। हैं, किसने आपको कह दिया? गोश्त मुझे बड़े बताइए, शौक से सिख खाते हैं, अलाउड है, आपको किसने कह दिया? बिल्कुल अलाउड है, जो मर्जी करे अपने मजहब को जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। आपको एग्जाम्पल में क्या एक एग्जांपल झूठ कोई बोल आप रहे हैं एक ना, एग्जाम्पल एक दिखाएं कि example जी पाकिस्तान दिए पाकिस्तान में एग्जांपल, किसी चलिए को- ब्रिगेड सब एग्जांपल सुन ले रोहित की। आप जी, एक एग्जाम्पल दिखाएं। रोहित आप एक मैं एक एग्जांपल जी ब्रिगेड साहब पूछिए रोहित क्या पूछना चाह रहे हैं ब्रिगेड साहब? सर केरला जी। में बीफ पार्टी हुई है, केरला में फिजा, चेन्नई में। मेरे भी एक तो और सवाल इनसे पूछ लें। तो दूसरे मुल्क पे भी जी, करें ना, प्राचा बाकी साहब, जगह जी, पे भी प्राचा तो करें ना। साहब, जी। रोहित शर्मा साहब ये बताएं, कोई एक मिसाल दे दें जहाँ पर सिर्फ आप मुसलमानों ने किसी हिंदू या सिख को ये सुअर का गोश्त खाने से मना किया है। इट इज द रिलीजन, वी डोंट स्टॉप। आप तो सेकंड सुअर ये देख कि के आपने भगा बाबरी देते मार मस्जिद के। को, मुझे एक शर्म खाने की, से मना किया, कहीं आप खाया गया है, शर्म कहीं की बात वीडियो है शर्मा कहीं साहब, खबर आपने है। जो हरकत की है, आपने जो हरकत की है, जो आपने हरकत की है कि 5 अगस्त को आपने बाबरी प्राचा साहब मस्जिद आती है की आपकी जगह तरफ, जी, जी। संगे बुनियाद रखे, आपको कोई शर्म आती है? आपको कोई खजा आती है इस बात के लिए कि आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर जो कि एक इतना बड़ा हिंदू इंतहा पसंद है, वो वहाँ पर जाके 5 अगस्त को जब पूरा पाकिस्तान जो हमें इत्तेसाल कश्मीर बना रहा है और कश्मीरियों के दिल आज़ारी हो रही है, आप वहीं पर जाके संगे बुनियाद रख लें। आप 4 तारीख को रख लें, पहली को रख लें। चाहते कि लड़ाई करना चाहते हैं, क्यों? लड़ सकती है आपकी आपसे पूछ के फौज। रखेंगे। आपकी फौज अनट्रेन है, करण साहब को कौन पता है, आपकी फौज नहीं लड़ा सकती। अरे मैं इसीलिए पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी को पता। आपने बोला कि हमने 5 तारीख को क्यों भैया राम मंदिर का शिलान्यास किया, आपसे पूछ के करेंगे, हमारी अपनी मर्जी है, कश्मीर आपका है क्या? दूसरी चीज इन्होंने बोला कि यहाँ पे इतनी तशद्दुद होती है। भाई साहब, तशद्दुद होने के बाद भी यहाँ पे मुस्लिम्स बड़े खुश हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, आपको पता नहीं है। खुदा का यहाँ पे खौफ आप करें, एक नहीं बता सकते। खुदा का सुनिए, खौफ करें। बोलना शुरू हो गए आप। अच्छा कौन हंस रहा सुनिए, है? और दूसरी चीज, 1 मिनट यार, फिर आप बोलना शुरू हो गए।